गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु कामी नारी प्यारी जी, कामी पुरुष जिस प्रकार से नारी में रत रहता है, लोभी जिस प्रकार से दाम में रत रहता है, बस तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। भगवान ने कहा किसी भी बहाने से सही पर समर्पण तो हुआ। आप यहां पर कह सकते हैं कि क्या भगवान ने किसी ऐसे व्यक्ति को अपनाया है जिसके विषय में गोस्वामी जी कह रहे हैं? गोस्वामी जी को तो अपनाया है। यह सारे गुण देखना हो तो बंदर को देख। प्रेम इतना होता है उसके अंदर, यदि बच्चा खत्म हो जाए ना, इतना मोह होता है, जब तक सड़ सड़ करके गिर नहीं जाता छोड़ता नहीं। और मोह की विचित्रता देखिए, जिस शव के पास में हम 24 घंटे के बाद में बैठने के लिए तैयार नहीं होते, उसको वो लिए लिए डोलते रहते और उसे दुर्गंध भी नहीं आती। और उससे ज्यादा मोह नहीं और उससे ज्यादा क्रोधी भी कोई नहीं। हम लोग तो वृंदावन में देखते रहते हैं, पीछे पड़ जाए तो पूछो ही मत। और उससे ज्यादा लोभ भी नहीं। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? घड़े के अंदर चना भर देते हैं, बंदर जैसे ही हाथ डालता है मुट्ठी बंद हो जाती है, निकालना चाहता है नहीं निकलती। इसी प्रकार से यह हमारे शरीर की वासना है। वासना हमें नहीं पकड़ती, बल्कि उसको हमने पकड़ करके रखा। विषय तो सबके अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि ये विषय ना हो। विषय कष्टकारक नहीं, पर विषयों में आसक्ति होना कष्टकारक है। भोजन में घी पुष्टिकारक होता है, और बिना गैया मैया के घी के ठाकुर जी भी भोजन नहीं लगाते। पर यदि घी ही पीते रहे तो डॉक्टर साहब भी हाथ उठा देंगे कि नहीं? डॉक्टर साहब कहेंगे अब तो सब ब्लॉक हो गया, बोलो जय श्री कृष्ण। तो वासना दो प्रकार की है, एक सद्वासना, एक असद वासना। असद वासना वह है जो संसार में प्रवृत्त करके एक ना एक दिन हमें नष्ट कर देती है, और सद्वासना वह है जो भगवान और सद्गुरुदेव से हो जाए। भगवान के प्रति यदि निहारने की वासना हो गई, उनकी सेवा की वासना हो गई, अरे जो संसार में आपने स्पर्श जन्य सुख को स्थापित करके रखा है, ठाकुर जी की सेवा से लगा लो भाई। आपने जो रूप पे आसक्ति कर करके रखा है, ठाकुर के प्रति लगा लो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामानुजाचार्य भगवान, उन्होंने देखा एक व्यक्ति इतना आसक्त है अपनी पत्नी के रूप पर। पत्नी जा रही थी तो छाता लगा करके उल्टा चल रहा था, उसके मुख के तरफ देखते हुए। समझ गए गुरुदेव, इसकी जो असद वासना है, रूपा शक्ति है, यदि ये सद्वासना में परिवर्तित हो जाए तो इसका कल्याण हो जाए। रूपा शक्ति बुरी नहीं है, संसार के प्रति रूपा शक्ति बुरी है, और वही रूपा शक्ति भगवान से हो जाए, भगवान को देखने की इच्छा होने लगे, तो फिर वह सद्वासना हो जाएगी कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाकर के उससे पूछा
क्यों भैया उल्टा क्यों चल रहे हो? उसने कहा महाराज जी हम अपने पत्नी को निहारते हुए देखते हुए चल रहे हैं। क्यों? बोले इससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। रामानुजाचार्य भगवान ने कहा यदि इससे ज्यादा सुंदर हम तुम्हें दिखा दें तो बोले इसे देखना छोड़ दें। तो सीधे यहां से लेकर के रंगनाथ भगवान के पास में पहुंचे और जैसे ही पर्दा खुला उसने रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, घर छूट गया, द्वार छूट गया। अब तो ठाकुर जी को ही सुबह शाम खड़े होकर के निहारने लगा। तो सद्वासना बुरी नहीं है, असद्वासना बुरी है। बंदर के अंदर जो लौकिक वासना दिखाई देती है वो उसे नष्ट कर देती है, पर बंदर में एक विशेषता है और वो एक विशेषता क्या है? एक तो जल्दी समर्पण करता नहीं, पर समर्पण जब एक बार कर देता है तो मदारी जैसा उसे नचाना चाहता है वैसा ही नाचता है। बस भगवान के प्रति ऐसा ही हमारा समर्पण हो जाए तो फिर भगवान अपना लेते, और अपनाया भी, और ऐसा अपनाया कि आज तक किसी ने नहीं अपनाया होगा। आपने संसार में एक भी ऐसा स्वामी नहीं देखा होगा कि सेवक को अपने सर पर बैठा ले और स्वयं नीचे बैठा। ये हमारे राम जी। प्रभु तरुतर कपीदार पर ते किए आप समान। भगवान ने हमने अपनाया कि नहीं? और ऐसा अपनाया कि अपने ऊपर बैठा लिया। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि जो मेरे हो जाते हैं ना, मैं तो अपने ऊपर उन्हें बैठा लेता हूं, अपने से भी ऊपर उन्हें स्थान प्रदान करता। तो पहला व्यक्ति है अभिमानी और दूसरा व्यक्ति है ईर्ष्यालु। ईर्ष्या का स्वभाव है सबसे पहले वह अपने आप को ही नष्ट करती है। अपने से बढ़ते हुए आगे किसी को देखो तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जैसे आपने इसे आगे बढ़ाया है कृपा करके मुझे भी आगे बढ़ाइए। बस इतनी सी प्रार्थना कर।